Hello, Namaste, and welcome to this session of Tarot reading. Now, this is the reading for the sign of Libra, love messages, Sun, Moon, Rising, and Venus. And please remember, this is general reading, so it may not resonate with all of you. जिसके साथ resonate होती है वो नहीं रखना है. तो Libra, आपकी जो love life में जो चल रहा है वो I've got the 5 of Wands and the 10 of Wands. तो लिब्रा कहीं ना कहीं आपकी जो लव लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है. एंड आई फील दैट you are carrying a lot of burden, or maybe this is Wands energy, so you could be dealing with a Aries, Leo, Sagittarius. तो कहीं ना कहीं ये जो बर्डन है ये एंड होने वाला है क्योंकि ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा थक चुका है इस रिश्ते का बोझ लेते लेते, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है. सो दिस कैन बी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपके अंदर एक द्वंद्व चल रहा है या आपके बाहर एक द्वंद्व चल रहा है लिब्रा. एंड देन द नेक्स्ट कार्ड विच आई हैव गॉट इज द डेविल एंड द 5 of Swords. तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. डेविल कार्ड का मतलब ये है कि एक तो आप लोगों के बीच में बहुत सारे ईगो इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे माइंड गेम्स प्ले किए जाते हैं, मतलब तरह तरह से एक तरीके से टेस्टिंग होती रहती है. एंड विद द डेविल कार्ड इट मीन्स कि आप लोगों के बीच में हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो, मगर इट इज़ टॉक्सिक. समथिंग इज़ टॉक्सिक इन योर रिलेशनशिप, जिसकी वजह से ये रिश्ता मतलब इज़ नॉट दैट सक्सेसफुल, और अदरवाइज इट्स अप टू यू. देयर कुड बी एडिक्शंस ऑल्सो, कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, एक पर्सन ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है. सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर लव लाइफ. नेक्स्ट वी हैव गॉट द एम्परर इन द रिवर्स एंड 3 of Pentacles. आप लोगों में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है लिब्रा. आप दोनों के ये दोनों कार्ड्स रिवर्स आए थे, तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि आप लोगों में कोई कोऑपरेशन ही नहीं है, कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है. और आप में से कोई तो ऐसा है, एम्परर कुड बी डीलिंग विद एन एरीज इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. तो कोई तो पर्सन ऐसा है जो बहुत डिक्टेटर टाइप का पर्सन है, मतलब वो हर टर्म्स को डिक्टेट करना चाहता है और वो चाहता है कि उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हों. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट एंड दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिनेरियो. मतलब यहाँ पे कोई भी कहना चाहिए कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी एक दूसरे के प्रति सहजता और या फिर एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी कंपैशन, वो सब कुछ भी नहीं दिखता है. सो आई डोंट नो, मे बी यू पीपल हैव ऑलरेडी ब्रोकन अवे. नो इफ आई सी द फीलिंग्स, तो फीलिंग्स में ऑफकोर्स देर इज़ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, मैजिशियन इन द रिवर्स. लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही मैनिपुलेटिव है एंड इट इज़ नॉट फॉर गुड. मतलब ये व्यक्ति झूठ बोलता है, दिस पर्सन कुड बी अ लायर. ये ज़बरदस्ती चीज़ों को मैनिपुलेट करता है अपने फेवर में, और ऑल दो दे आर वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू एंड यू कैन सी दिस बॉन्ड. सो दे वांट अ ब्रांड न्यू बिगनिंग है. उनके फीलिंग्स में है, या आपकी भी फीलिंग्स हो सकती है लिब्रा, बट आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ द अदर पर्सन. यू कुड ऑल्सो बी डीलिंग विद द जेमिनाई. तो आप मतलब ये पर्सन न्यू बिगनिंग तो चाहता है मगर इनकी फीलिंग्स में, लेकिन बट इनको समझ में नहीं आते कि किस तरह से स्टार्ट करें, किस तरह से आपको अप्रोच करें, किस तरीके से पूरी सिचुएशन को हैंडल करें, कैसे चीज़ों को फिर से अच्छा और सुखद बनाएं. तो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग. देन वी हैव गॉट द 7 of Wands इन द किंग ऑफ कप्स. तो किंग ऑफ कप्स में ये शो कर रहा है कि आपने कोई तो स्टैंड लिया हुआ है एंड यू आर नॉट विलिंग टू गिव अप. यू हैव टेकन अ स्टैंड, और आप इस स्टैंड पे ही रहना चाहते हैं. यू डोंट वांट टू मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते. यू आर मेंटली इमोशनली अ स्टेबल पर्सन, और दिस कुड बी अ पर्सन, ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियोस हो सकता है आप डील कर रहे हो. तो कहीं ना कहीं आपने, मगर मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी ज़्यादा है फीलिंग्स में, कि आपने बाउंड्रीज़ खींच ली हैं, जिसके कारण उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको कैसे अप्रोच करें. देन वी हैव गॉट द नाइट ऑफ कप्स एंड द 7 of Pentacles. तो ये आपको अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ आपसे रोमांस तो डेफिनेटली चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है. मे बी दे हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड एवरीथिंग. सो दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, नो डाउट. मगर ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इसमें एक्सटर्नल इश्यूज बहुत हैं, कंट्रोल इश्यूज हैं, और बहुत ज़्यादा इस तरीके के बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप है दिख रही है. एक ही आदमी अपनी चलाना चाहता है. सो देयर आर लॉट ऑफ
इश्यूज़ बिटवीन यू टू, और आप दोनों को ये इश्यूज़ सॉल्व कर लेनी चाहिए, तभी कुछ आगे हो सकता है ना। लेट्स सी व्हाट्स द इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन, व्हाट्स द इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। तो आप लोगों के बीच में अलगाव तो हो चुका है, आप लोग अलग हो चुके हैं एक दूसरे से, एंड देर इज़ लॉट ऑफ पेन ऑल्सो हियर। इंटेंशंस में देर इज़ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है इस रिश्ते को लेकर के। एंड किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स इज़ हियर इन द रिवर्स। तो किंग एंड क्वीन, सो दे कुड बी अ कपल हियर। तो मतलब दे वॉन्ट रिकन्सिलिएशन, बट दिस इज़ टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। उनके इंटेंशंस में है कि दे आर वेरी एंक्शस, उनको बहुत एंग्जाइटी है, या हो सकता है आपको बहुत एंग्जाइटी हो, एंड दे वॉन्ट टू विन एट ऑल कॉस्ट, बट it is taking lot of time because someone is closed off, either you are closed off or either that person is closed off. and उनके intentions में यही है कि they are not going to take any action. वो अभी they are giving it time, they are planning, plotting, whatever, but इसमें बहुत टाइम लग रहा है, और शायद ये रिश्ता एक तरीके से आप दोनों के बीच में ख़त्म ही हो चुका है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस फॉर लिब्रा, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस. Advice is Queen of Pentacles, Four of Wands and the Queen of Swords. तो before having a relationship, there are two queens here. तो before having a relationship आपको सच पता होना चाहिए. जो भी आप सवाल उनसे करना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, वो मतलब आप दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, तभी आप कोई भी कदम उठाएं. वरना आप इट्स बेटर दैट यू लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप. इसको छोड़ दें आप, क्योंकि पहले तो आप दोनों के बीच में टोटल जो कन्फ्यूजन है और जिन मुद्दों को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़े फसाद हैं वो सब दूर होने चाहिए. तो उसके लिए बातचीत बहुत ज़रूरी है, और बातचीत पूरी ऑनेस्टी, रीजनिंग और क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज़ द एडवाइस फॉर योर लिब्रा, एंड आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस. ऑल्सो लेट्स सी द हैप्पीनेस इंडेक्स. इसमें आ रहा है कि टू मी एवरी आवर ऑफ द डे एंड नाइट इज़ एन अनस्पीकेबली परफेक्ट मिरेकल. तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में खुश है, एंड यू आर द ब्लैक स्मिथ ऑफ योर ओन हैप्पीनेस. तो आप अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस दुनिया में. नो वन एल्स कैन मेक यू हैप्पी. अगर आप अंदर से नाखुश हैं तो ना तो आप अपने आप को हील कर पाते हैं, ना आप दूसरे से रिश्ता बना पाते हैं. तो यू हैव टू बी हैप्पी इन योर ओन सेल्फ. तो बहुत ही अच्छा लिखा है कि यू आर द ब्लैक स्मिथ ऑफ योर ओन हैप्पीनेस. तो टैरो रीडिंग इज़ कि आप इन सब चीज़ों को समझें, आप इसको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करें. इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू, इफ़ यू आर ओनली सीइंग फॉर एंटरटेनमेंट और यू आर ओनली सीइंग फॉर टाइम पास, तो ये बेकार है. आपको इसको अपनी लाइफ में उतार लेना चाहिए. यू शुड लर्न द लेसन्स फ्रॉम लाइफ. So this is what I have for you, Libra. I hope you got something from it, and see you next time. Bye bye.